राजस्थान का पश्चिमी जिला बाड़मेर वैसे तो रेतीला इलाका है, लेकिन यहाँ के लोग कम संसाधन से भी खुशी से अपना जीवन जीते हैं। इसके सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ के लोग कला और हुनर को अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। एक वक्त ऐसा था जब यहाँ से निकला संगीत, कशीदाकारी और लकड़ी पर नक्काशी की कला ही पहचान देश के लिए विदेश तक थी। लेकिन धीरे धीरे यहाँ कला विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि आधुनिक मशीनों से ये बनी चीजें तुरंत तैयार हो जाती हैं। इसके दाम भी कम होते हैं, लेकिन पुरानी कलाओं की लोकप्रियता खत्म होती जा रही है। बाड़मेर से हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। राजस्थान का पश्चिमी जिला बाड़मेर अपने रेगिस्तान में कई कलाओं को संजोए हुए है। इस इलाके के बाशिंदों को गहरे पानी के लोग कहा जाता है। इसका कारण इस इलाके में जीवन के विपरीत मौसम के बावजूद लोग कम पानी, कम खाने और तमाम संघर्षों के बावजूद खुशी से जीवन यापन करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ की कला, संस्कृति और हुनर को माना जाता है। इस इलाके से निकला संगीत, कपड़े पर कशीदाकारी का काम दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखता है। इसके साथ ही लकड़ी पर कारीगरी, महीन नक्काशी का काम देश के साथ विदेशों में भी सराहा जाता है। यहाँ से निकले लकड़ी के कारीगर की देश के महानगरों के साथ साथ विदेशों में भी खासी डिमांड है। इसी के चलते बाड़मेर जिले के ज्यादातर लकड़ी पर काम करने वाले कारीगर जिले से बाहर काम करते हैं। लेकिन अब इन कारीगरों की रोजी रोटी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ये फर्नीचर है, ये दरी दरवाजा है, माचा है। नक्काशी का काम करते हैं। नक्काशी का करते हैं, फर्नीचर का भी करते हैं। कितने साल हो गए काम करते हुए? काम करते हो गए 15-20 साल। अच्छा, पहले के दौर में और अब दौर में कितना फर्क है? अब के और पहले में बहुत फर्क है। पहले तो रेटें अच्छी मिलती थी, अब तो थोड़ा डाउन हो गया है। क्या वजह लगती है? वजह क्या, ज्यादा आदमी होने से या लोखंड और स्टील उसकी आइटम निकलने की वजह से हमारा लकड़े में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा, मशीनों से भी कोई फर्क पड़ा है? मशीनों से कुछ नहीं। अच्छा, लोखंड और स्टील का माल आने से और प्लास्टिक की कुर्सियां वगैरह जो आते हैं ना, उसकी वजह से हमारा थोड़ा काम डाउन हो गया। अच्छा, सरकार से कुछ प्रोत्साहन कुछ सरकार से कुछ नहीं मिल रहा है। वो हमारे विश्वकर्मा किया था, वो ही हमारे को नहीं मिल रहा है। अदर कास्ट को मिल रहा है। जो हमारे समाज की जो विश्वकर्मा सुथार है ना, उनको नहीं मिल रहा है। अदर कास्ट वो ले जा रही है। आधुनिकता के युग में जहां प्लास्टिक, लोहे और स्टील से बने उत्पादों ने लकड़ी के कारीगरों को इस काम से मोह भंग कर दिया है, अब हालात ये है कि गिने चुने कारीगर ही इस काम को कर रहे हैं। साथ ही सरकार से इन्हें कोई प्रोत्साहन भी नहीं मिलता। खाने को तो विश्वकर्मा योजना सहित कई तरह की योजनाएं इन कारीगरों के संवर्धन के लिए सरकार ने चला रखी है, लेकिन इसका लाभ इन्हें नहीं मिल पाता। ऐसे में धीरे धीरे इन कारीगरों का इस कला से मोह भंग होता जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब ये कला विलुप्त हो जाएगी। साल 1971 में पाकिस्तान से पलायन कर बाड़मेर जिले के चौहटन इलाके के धनाव गांव पहुंचे सुथार समाज के कई लोग निवास करते हैं। इस समाज के लगभग हर घर के पुरुष सदस्य लकड़ी पर नक्काशी करने का काम जानते हैं। 1990 से 2010 तक कार्यक्रमों का देश में बोलबाला था। उनके द्वारा तैयार मूर्तियां, टेबल्स, कुर्सियां, पलंग और खिलौनों की दुनिया भर में डिमांड हुआ करती थी। इस दौरान सरकार भी हस्तशिल्प और हस्तकला से जुड़े मेलों का आयोजन कर इस तरह के कारीगरों के लिए संजीवनी का काम करते थे। लेकिन साल 2010 के बाद धीरे धीरे हाथ के कारीगरों की जगह मशीनों ने ले ली। ऐसे में मशीनों से तैयार लकड़ी के उत्पाद सस्ते मिलते हैं, हाथ से मेहनत और समय ज्यादा लगता है। लेकिन हाथ से बने उत्पाद की पहचान ही अलग है, वो लंबे समय तक चलता है। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में हाथ से बने उत्पाद मशीन से मुकाबला नहीं कर पाए। ऐसे में इन कलाओं को जानने वाले कारीगरों की संख्या कम होती चली गई। गवर्नमेंट से यही मांग कर रहे हैं, हमें उद्योग है, हमारा धंधा है, हमें कुछ सहयोग करें या हमारे को लोन दें तो हमारा अच्छा काम चले। कोई बैंक कहाँ करके आए काम, कहाँ गए हैं? पहले स्टार्टिंग में वो जोधपुर में काम करते थे। खिलौने आते हैं ना, वो एक्सपोर्ट होते हैं विदेशों में, वो आइटम बनाते थे। और वो अभी धंधा बंद हो गया है, एक्सपोर्ट किसी वजह से बंद हो गया। और अब यही है, गांव में बैठे हैं और गुजारा हो जाता है। गुजारा तो दाल रोटी का हो जाता है। लेकिन सरकार से कोई लाभ नहीं। यही है। पहले कितने लोग करते थे काम? अब
पहले तो यहाँ हम तो बाहर ही थे, पहले जोधपुर थे, उसके बाद में जो हैंडीक्राफ्ट का काम बंद होने के बाद हम गांव चले आए यहाँ से वापिस। और अभी यही है, दरी दरवाजा का है, तो उसमें कुछ प्रॉफिट है नहीं, करना है दाल रोटी के लिए। आज धनाऊ गांव में सिर्फ पुनाराम और उसके एक दो भाई ही ये काम करते हैं। उनका कहना है कि सरकार ने कई योजनाएं उनके लिए चला रखी हैं, लेकिन जब आवेदन करने के लिए जाते हैं तो उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाता। अब तो बस सिर्फ गुजर ही हो रहा है। जब तक वो जीवित हैं ये काम कर रहे हैं, लेकिन उनके आगे आने वाली पीढ़ी इस काम को जानती ही नहीं है। सरकार से उम्मीद है कि वो उनका सहयोग करे ताकि इस विलुप्त होती कला को बचाया जा सके। बाड़मेर से संवाददाता राजू माली की रिपोर्ट। तो इसी के साथ आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम अहम खबरों के आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार। हमारे सहारा